अर्बन लेजेंड्स के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, और अगर आपको अर्बन लेजेंड्स के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं। अर्बन लेजेंड कुछ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी पर्टिकुलर रीजन में वास करती हैं, और जब इन एंटिटीज़ का आमना सामना मुलाकात और एनकाउंटर बहुत सारे नॉर्मल लोगों के साथ हो जाए, और जब वो नॉर्मल लोगों की रियल स्टोरीज़ दशकों और सदियों तक बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान लोगों को सुनाई जाती हैं, तो उन एंटिटीज़ को उस पर्टिकुलर एरिया का अर्बन लेजेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और अगर मैं कुछ वर्ल्ड फेमस अर्बन लेजेंड्स की बात करूं तो उनमें से जापान की कुचिसाके ओना, और साथ ही साथ सर्बिया की सर्बियन डांसिंग लेडी, और ऐसे ही काफ़ी सारे अर्बन लेजेंड बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अगर इंडिया के अर्बन लेजेंड्स की बात की जाए तो इंडिया में भी काफ़ी सारे फेमस अर्बन लेजेंड्स हैं, जिसमें से वन ऑफ द फेमस अर्बन लेजेंड इज़ नालेबा द रियल अर्बन लेजेंड ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी बनी है स्त्री नाम की। बट इस टॉपिक के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रियल अर्बन लेजेंड के बारे में जो कि इंडिया से ही है, और वो आजकल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रहा है, जिसका नाम है मुंजिया द रियल अर्बन लेजेंड ऑफ इंडिया। मुंजिया एक ऐसा अर्बन लेजेंड या एंटिटी है जो कि अगर एक बार आपसे थोड़ा सा भी नाराज़ हो गया तो वो आपको पोजेस्ट करके आपकी इतनी गंदे तरीके से जान लेगा जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सो गाइस, अपनी आज की इस वीडियो में हम मुंजिया द अर्बन लेजेंड की बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, मेरा नाम है साहिल। आप देख रहे हैं क्रीपी एफआरएम यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर मैं डेली हॉरर, स्केरी, क्रीपी और पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड शॉर्ट्स अपलोड करता हूं, और उन्हीं शॉर्ट्स को देख के आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। और अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी या कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट है जो कि आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ बीता हो, तो आप लोग मेरे ईमेल आईडी जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, उसके ऊपर मुझे ईमेल कर सकते हैं अपनी स्टोरी। और अगर आपको ईमेल वगैरह यूज़ करना नहीं आता है तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर आप लोग मुझे अपनी स्टोरी टेक्स्ट फॉर्मेट में या वॉइस फॉर्मेट में डीएम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू सीरीज ऑन दिस चैनल, जिसका नाम होगा अर्बन लेजेंड्स डिकोडेड। तो ये है हमारी न्यू सीरीज का एपिसोड 1, मुंजिया द अर्बन लेजेंड ऑफ इंडिया। मुंजिया एक ऐसी एंटिटी या अर्बन लेजेंड है जो कि अगर एक बार आपसे थोड़ा सा भी नाराज़ हो गया तो वो आपको पोजेस्ट करके आपकी इतनी गंदे तरीके से जान लेगा जिसके बारे में आपने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुंजिया फॉर्म कैसे होते हैं, बेसिकली मुंजिया बनते कैसे हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के अनुसार जब बच्चा 5-6 साल का होता है तो उससे पहले बच्चे का मुंडन किया जाता है, जिसमें बच्चे के सारे बाल उड़ा दिए जाते हैं, बेसिकली उसको गंजा कर देते हैं। और उसके बाद भगवान ना करे अगर बच्चा 10 से 14 दिन के बीच में, मुंडन होने के 10 से 14 दिन के बीच में अगर वो बच्चा मर जाता है तो उसके बाद अगर उसे मोक्ष प्राप्त ना हो तो वो बच्चा बेसिकली एक मुंजिया बन जाता है। तो मुंजिया दिखने में कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और साथ ही साथ जैसे आपको पता ही होगा कि हिंदू धर्म के अनुसार जब बच्चे की मौत होती है तो उस बच्चे को मतलब संस्कार नहीं होता बेसिकली बच्चे का, उसे ज़मीन के नीचे गाड़ दिया जाता है। और वैसे ही जब बच्चों को ज़मीन के नीचे गाड़ देते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त ना हो तो वो बेसिकली स्पिरिट्स बन के हमारे इसी दुनिया में घूमते रहते हैं। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं और बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा भी कर जाते हैं, तो इन मुंजिया का नेचर भी कुछ ऐसा ही होता है। ये मुंजिया बहुत जल्दी किसी से नाराज़ भी हो जाते हैं, और नाराज़ होने के बाद ये आपके साथ बहुत गलत कर सकते हैं, और ये शरारती भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक बार इन्होंने आपको प्रोटेस्ट कर लिया तो वो आपके साथ बहुत ज़्यादा शरारत करेंगे, आपको बहुत परेशान करेंगे, जो कि बच्चों का नेचर होता है। और अगर आप बात करें कि मुंजिया रहते कहाँ पर हैं, तो मुंजिया बेसिकली पीपल के पेड़ के ऊपर वास करते हैं, और इसीलिए तभी कहा जाता है कि हमें पीपल के पेड़ के पास कभी भी कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें कभी भी पीपल के पेड़ के ऊपर वॉशरूम नहीं करना चाहिए, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों ही। और हमें कभी भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर दारू वारू या कोई भी नॉन वेज आइटम नहीं खानी चाहिए। इसीलिए ये कहा जाता है, क्योंकि
अगर हम लोग पीपल के पेड़, जो कि मुंजिया का बेसिकली घर है, वहाँ पर हम अगर ये सब गलत चीज़ें करेंगे तो मुंजिया हमारे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा और वो हमें पूरी लाइफ टाइम तक परेशान भी कर सकता है। फिर कि अगर एक बारी मुंजिया आपसे नाराज़ हो गया तो उसके बाद वो आपको पोजेस्ट करके आपकी जान ले लेगा और उसके बाद वो आपको पूरी लाइफ टाइम तक आपकी स्पिरिट को बेसिकली अपना गुलाम बना के रखेगा। जिसके बाद अगर वो आपको अपना गुलाम बना लेगा, अगर वो आपकी स्पिरिट को अपना गुलाम बना के रखेगा तो बेसिकली उसकी पावर बढ़ेगी और आपको उसकी बेसिकली गुलामी करनी पड़ेगी। और अगर एक बार आपको मुंजिया ने पोजेस्ट कर लिया तो इससे बचना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, बिकॉज तांत्रिक लोग भी मुंजिया के सामने हार मान लेते हैं। मुंजिया इतने ज़्यादा शरारती होते हैं कि वो तांत्रिक लोगों को भी परेशान करके रख देते हैं। तो इसलिए कभी भी पीपल के पेड़ के नीचे ऐसे कुछ भी गलत काम मत करना। तो ये था मुंजिया के बारे में। तो मुंजिया के बारे में मैंने आपको ज़्यादातर सब चीज़ें बता दी हैं और अगर कुछ भी चीज़ रह गई होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्म कर दूंगा या पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हो सके तो आपने किसी ना किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।